मॉर्निंग गाइस। तो आज हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेस। अर्थमेटिक प्रोग्रेस को हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं। तो आज हम एपी चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th। पीछे के 2 चैप्टर बच गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। पहले मैं एपी करवा देती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में से कम भी आपको 10 नंबर का पेपर आता ही है। एक नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें और 5 नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं एपी में। तो इससे हमने अच्छे से समझना है। अब बात आती है कि एपी क्या है। तो एपी जो है वो एक सीक्वेंस है जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं। ठीक है, एपी एक सीक्वेंस है जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं। तो हमने एपी को अच्छे से जानना है कि किस तरह से उन्हें नाम दिया गया है, कौन सी an होती है, कौन सी nth वैल्यू होती है और कौन सी a1, a2, a3 होती है। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा आज की इस वीडियो में कि एपी कैसे फाउंड आउट करते हैं। एपी को निकालने के लिए हमारे पास ऐसी कौन सी टर्म है जो हमारे पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल डी इज़ अ कॉमन डिफरेंस जो हम एपी से ही निकालते हैं। a1, a2, a3 उस सीक्वेंस की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वैल्यूज़ हैं, तो उन्हें कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये सब कुछ आज हम इस अर्थमेटिक प्रोग्रेस एपी चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 में सीखेंगे। तो आइए हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 5 क्लास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज एपी। तो एपी को सबसे पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जानें कि एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो एपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं a1, a2, a3 सो ऑन an। an जो है वो हमारे पास लास्ट टर्म होती है एपी की। an इज़ द लास्ट टर्म। a1 जो है वो फर्स्ट टर्म, a2 सेकंड टर्म, a3 थर्ड टर्म, इसी तरह सो ऑन लास्ट टर्म तक। तो एपी में हम क्या निकालते हैं, एपी का यूज़ हम क्यों करते हैं। मान लो किसी सीक्वेंस में हमारे पास कोई टर्म मिसिंग है तो एपी का यूज़ करके हम वो वाली टर्म निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए अगर छोटी टर्म्स तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन बड़ी सीक्वेंस में निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होना चाहिए। तो इस चैप्टर में एपी की सीक्वेंस का टर्म्स को निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, ये है इसका टर्म्स निकालने का फार्मूला। अब हमारे पास मान लो कि अगर एपी के निकालने के लिए बोला हो और क्वेश्चन में गिवन दी हो कि a1 आपके पास 2 है और कॉमन डिफरेंस आपके पास 5 है, तो उसमें हम एपी कैसे निकालेंगे। तो उस केस में एपी को निकालने के लिए हमारे पास इसकी भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। a1 को हम a1 उतार देंगे। a2 निकालने के लिए हमारे पास a1 में हम d प्लस कर देंगे। a2 निकालने के लिए जो a1 होगा उसमें d प्लस कर देंगे तो a2 आ जाएगा हमारे पास। a3 निकालने के लिए a2 में हम d प्लस कर देंगे तो हमारे पास a3 की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह a4 निकालने के लिए a3 में d प्लस कर देंगे तो a4 की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा तरीका है a1 इज इक्वल टू a को a1 मान लिया। अब a2 की वैल्यू निकालने के लिए हम a में d प्लस कर देंगे, a में एक d प्लस कर देंगे। a3 निकालने के लिए a प्लस 2d कर देंगे। a4 निकालने के लिए a प्लस 3d कर देंगे तो हमारे पास a4 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये है a1 की सीक्वेंस या फिर सीरीज को निकालने का तरीका कि किस तरह से a1, a2, a3, a4 की वैल्यूज निकालते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है इसमें dn an। तो an क्या होता है, a क्या होता है, n क्या होता है, d क्या होता है। तो an जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया an इज़ द लास्ट टर्म। an जो है वो लास्ट टर्म है और a इज़ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। नेक्स्ट इज n हमें बताता है प्लेस कि ये जो टर्म्स हैं इनका प्लेस क्या है। जैसे a1 फर्स्ट नंबर पे तो इसका प्लेस 1 है,
A2 का प्लेस सेकंड है, A3 का प्लेस थर्ड है, AN का प्लेस nth है। तो n जो है वो प्लेस बताता है कि कौन से प्लेस के ऊपर ये वैल्यू है, तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, पांचवें नंबर पे है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है an और n में। तो an जो है वो टर्म होती है खुद ब खुद लास्ट टर्म, और n जो है वो प्लेस बताता है कि कौन से नंबर के ऊपर है ये टर्म। ठीक है जी। नेक्स्ट इज डी जो है वो है कॉमन डिफरेंस। उसको निकालने के लिए हम A2 में से A1 को माइनस करेंगे या फिर सीक्वेंस सीरीज में से किसी भी टर्म को उठा लेंगे। जैसे मान लो A3 में से A2 को माइनस किया, A4 में से A3 को माइनस किया, तो कॉमन डिफरेंस जो आता है AP का वो सेम ही आता है। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज सेम। किन्हीं भी दो टर्म्स को उठा के आप माइनस कर लो, बड़ी में से छोटी को, तो मतलब कि थर्ड टर्म में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को, फिफ्थ में से फोर्थ को, तो जो डी की वैल्यू आएगी वो हमारे पास सेम ही आती है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल कर रहे थे, A1 को मैंने 2 माना था, D को मैंने 5 माना था, और इन दोनों का यूज़ करके मुझे AP निकालनी है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ AP निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, A और D की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम इसको निकालने के लिए इन दोनों में से किसी भी वे का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये वाला वे का यूज़ करूँगी। मेरे पास A1 दिया है 2, A2 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो A2 की वैल्यू आ जाएगी A प्लस D, और मुझे पता है A की वैल्यू 2 है और D की वैल्यू मैंने 5 लेट की है। तो A प्लस 5 इज इक्वल टू 7। उसी तरह A3 की वैल्यू निकालनी है। A3 की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, A में 2D प्लस कर दूँगी, इज इक्वल टू A की वैल्यू थी 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू थी 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 12। तो इस तरह से मेरे पास A3 की वैल्यू आ गई। उसी तरह से मैं A4 की वैल्यू निकाल सकती हूँ। A प्लस 3D इज इक्वल टू 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 15 इज इक्वल टू 17। तो इस तरह से हमारे पास AP आ गई। तो अब मैं AP को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। यहाँ पे A1 की वैल्यू थी 2, A2 की वैल्यू आई है हमारे पास 7, A3 की वैल्यू आई है 12, A4 की वैल्यू आई है 17। इसी तरह सो ऑन हम आगे भी इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब देखो ज़रा, अगर मैं 17 में से 12 माइनस करती हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 5। अगर मैं 12 में से 7 माइनस करती हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 5। 7 में से 2 माइनस करती हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 5। मतलब कि जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो इन सबका सेम आ रहा है। इसका मतलब कि ये AP है। तो अगर हमें क्वेश्चन में पूछा हो कि बताओ ये AP है या नहीं, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि उसका कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस पूरी AP का सेम है तो मतलब कि वो AP है, और अगर कॉमन डिफरेंट आ रहा है तो मतलब कि वो AP नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट 4 डिजिट या फिर टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन। बोला कि आपको AP की 4 टर्म्स लिखनी है और आपको A और D की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन दी गई है। तो अभी हमने पीछे देखा कि किस तरह से A और D का यूज करके हमने AP को रिप्रेजेंट करा। तो हमारे पास A4 है, D की वैल्यू -3 है। तो A और D की वैल्यू हम A1 तो हमारे पास A ही आ जाएगा, डेट इज 4। A2 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, A प्लस D। A की वैल्यू थी 4, D की वैल्यू है -3 प्लस -3। और जब मैं 4 में से 4 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है तो 4 - 3 इज इक्वल टू 1। A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब हमें A3 की वैल्यू निकालनी है। A3 की वैल्यू जो है वो A प्लस 2D। A3 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं A प्लस 2D से। तो A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A प्लस 2D। A की वैल्यू है 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू है -3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 2 जा 6, माइनस है तो माइनस का 6
इज इक्वल टू 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 में से 4 माइनस किया 2 आएगा, और बड़ी टर्म के साथ माइनस आया तो यहाँ पे माइनस का 2। उसी तरह हम नेक्स्ट टर्म निकालेंगे a4 को हम लिख सकते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू a की वैल्यू है 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करके बन जाएगा a प्लस माइनस का 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 9 इज इक्वल टू 9 में से 4 माइनस किया तो 5, बड़ी टर्म के साथ माइनस लगाए तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे AP को लिख सकते हैं। AP इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 4, A2 की वैल्यू 1, A3 की वैल्यू -2, A4 की वैल्यू -5, सो ऑन। इसी तरह हम पूरी की पूरी AP लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें 4 डिजिट्स बोला था तो हमने 4 डिजिट्स तक रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करवाया। बाकी के पार्ट्स आप सेम टू सेम इसी तरह कर सकते हैं जिस तरह से मैंने थर्ड पार्ट में A1, A2, A3 और A4 की वैल्यू निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे ये पहले वाले क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया था तो हमने AP को रिप्रेजेंट किया, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें AP दी है और AP का यूज करके हमें A और A1 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे A1 हमारे पास आ जाएगा 3, फर्स्ट टर्म इज 3 तो A1 आ गया 3, और D इज इक्वल टू, मैंने बताया था D कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं या फिर थर्ड से सेकंड को या फिर फोर्थ से थर्ड को। तो सेकंड टर्म है 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। उसी तरह अगले से भी चेक कर लेते हैं, D इज इक्वल टू -1 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 2। उसी तरह अगर मैं 3 में से 1 को माइनस करूं तो D इज इक्वल टू -3 माइनस का 1 इज इक्वल टू -3 प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो D की वैल्यू मेरी सारी की सारी सेम आ रही है, डेट इज -2, और A1 इज 3। तो अगली वैल्यूज हमें निकालनी है। इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ही पूछा था। तो फर्स्ट टर्म डेट इज A1 इज इक्वल टू 3 एंड D इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स इफ दे आर APs। अगर आपके पास AP गिवन दी है, ये A1, A2, A3, A4 की वैल्यू दी है, और अब आपको इसकी अगली 3 टर्म्स निकालनी है। ठीक है, A4 तक दी है और इसके आगे कोई 3 टर्म्स निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें A को फाइंड आउट करना होगा। जो AP की फर्स्ट टर्म होती है वो A1 नहीं होता है, तो A1 हमारे पास आ जाएगा 2। अब D कैसे निकालते हैं? डेट इज कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस मैंने बताया, जैसे A2 में से A1 को माइनस करेंगे, A3 में से A2 को माइनस, किसी भी पेयर को उठा के माइनस कर सकते हैं। तो अगर मैं 4 में से 2 को माइनस करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। तो मैं देख रही हूँ कि ये जो AP है, जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस मेरे पास AP का सेम नहीं आता है तो वो हमारे पास AP नहीं होती है। तो इस केस में क्या ये AP है या नहीं है? 2, 4, 8, हम इसको आगे भी इनके फैक्टर्स में निकाल सकते हैं अगर चाहें तो। फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस यही है कि D की वैल्यू जो है वो सारी की सारी डिफरेंट आ रही है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? AP नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एक पार्ट में और करती हूँ इसका, सेकेंड 2, 4, 6, 8, आगे की वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है और D हमारे पास 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, और 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। तो जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है AP का वो सेम आ रहा है, डेट इज 2, 2। अब मैं इनकी आगे की 3 टर्म्स निकाल सकती हूँ। A1, A2, A3, A4 मेरे पास था, मुझे निकालना है A5। तो A5 निकालने के लिए मैं A4 में प्लस करूँगी 2, तो A4 है मेरे पास 8 प्लस 2 इज इक्वल टू
10। और दूसरा तरीका है a प्लस 4d। a की वैल्यू है 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है 2। 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10। तो नेक्स्ट वैल्यू आ गई 10। उसी तरह हम a6 की वैल्यू निकाल सकते हैं। a6 की वैल्यू निकालने के लिए a प्लस 5d, a की वैल्यू है 2, 5 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है 2। 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट वैल्यू आ गई 12। तो इस तरह से हम AP की वैल्यूज जो है वो निकाल सकते हैं a और कॉमन डिफरेंस का यूज़ करके। तो ये था आपके पास 10th चैप्टर का AP, किस तरह से AP को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आई होप मुझे AP आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के पार्ट्स करेंगे, वहाँ पे इसको अगेन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और आप लोगों को समझ भी आ गया होना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट।